तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर ली अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि सैंग तुम नहीं मर सकते, और अब तभी यहाँ पर हमें कैरियस को आते हुए देखते हैं, जिसमें से एक एल्डर झांकते हुए कहते हैं कि इन मूर्ख लोगों को लगता है कि वो लोग जुओ गार्डन के डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं, लेकिन इन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर एक बार जुओ गार्डन ने खुद को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया तो फिर वहाँ से लौट के कोई भी नहीं आने वाला है। और अब सीन चेंज होता है और हम लिसान शॉर्ट सेट के माउंटेन को देखते हैं, जहाँ पर अब यहाँ के प्रमुख एल्डर भी बाहर आ जाते हैं। तब ये एल्डर इन्हें ग्रीट करते हुए पूछते हैं कि क्या हम लोग सुबह होने से पहले इस जुओ गार्डन के गेट को नहीं खोल सकते। तब प्रमुख एल्डर कहते हैं कि जुओ गार्डन का कोई भी रूल बाहरी दुनिया से बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और अब इधर हम लियांग और इस हेवनली एकेडमी के लड़के को देखते हैं, जहाँ पर ये लड़का जूंग लियांग से कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि अगर जैन और जीजुई इस जुओ गार्डन से बाहर निकल गए तो फिर तुम्हारे और डीमन क्लैन के लिए कितनी परेशानियां खड़ी हो सकती है। तब लियांग कहता है कि यंग मास्टर जूंग, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्लान पूरी तरीके से सेट है। और ये कहकर लियांग अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि असली खेल तो अब हमारे जुओ गार्डन से निकलने के बाद ही शुरू होगा। जिसके बाद इधर अब हम एल्डर जूलुओ को देखते हैं, जो कुछ फ्लैशबैकों को याद करते हुए कहते हैं कि ये दिन भी बिल्कुल उसी दिन की तरह लग रहा है जब पहली बार जुओ गार्डन डिस्ट्रॉय हुआ था। तब एल्डर ली कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और इसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तब एल्डर जूलुओ कहते हैं कि मुझे आज भी बहुत ही अच्छे से याद है कि एल्डर वांगशी ने अपने भाग्य को बदलने की चाहत में जुओ गार्डन का कोई प्रमुख हिस्सा चुरा लिया, जिसके बाद उसी दिन से जुओ गार्डन अनबैलेंस हो गया। और अब वापिस हम जुओ गार्डन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज्यूरोंग और सैंग इस तूफान से बच के बैठे हुए थे। और अब सैंग ज्यूरोंग से कहता है कि तुमने कहा कि स्वॉर्ड पुल इस प्लेस का बैलेंस बनाए रखता था, तो क्या मैं अगर इन सारे स्वॉर्ड्स को फिर से स्वॉर्ड पुल में रख दूं तो क्या फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जिस पर ज्यूरोंग कहती है कि नहीं, दरअसल पुराने समय के लेजेंड्स ने किसी तरह से करके इन सारे स्वॉर्ड की हेल्प से इस जगह का तालमेल बनाया था, इसीलिए अब तुम दोबारा वैसा नहीं कर पाओगे। लेकिन जो चीज यहाँ से मिसिंग है, अगर उसे हम उसके जगह पे रख दे तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो चीज दिखती कैसी है। और ये कहकर ज्यूरोंग अब सैंग के कंधे पे अपना सर रखते हुए कहती है कि क्या हम लोग मरने वाले हैं। तब सैंग कहता है कि नहीं, मेरे होते हुए नहीं। जिस पर ज्यूरोंग कहती है कि पहले मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, लेकिन पता नहीं अब क्यों लाइफ को और भी ज्यादा जीने की इच्छा हो रही है। तब सैंग कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। जिस पर तभी हम देखते हैं कि इस तूफान में उड़ता हुआ एक बाज इन दोनों के पास आके गिरता है, जिसे देखकर सैंग कहता है कि ये तो माइटी ईगल है, जो पुराने समय में लेजेंड्स का पसंदीदा वाहन हुआ करता था, क्योंकि ये किसी भी टाइप की प्लेस में बहुत ही तेजी से उड़ते थे, लेकिन ये अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है। तब ज्यूरोंग इस बाज को प्यार से अपने पास लाते हुए कहती है कि भले ये छोटा है लेकिन फिर भी ये इस तूफान में उड़ते हुए यहाँ पे आ गया। तब सैंग कहता है कि हाँ, ये अभी से एक पर्सन को लेके आराम से उड़ सकता है। और अब तभी सैंग को इस प्लेस में एक मोनोलिथ अपेयर होता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे सैंग बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। और फिर देखते हुए सैंग ज्यूरोंग से कहता है कि क्या इसी मोनोलिथ में से कोई चीज मिसिंग है, क्योंकि इस सिचुएशन में इस मोनोलिथ का अपेयर होना कोई आम बात तो नहीं है। जिस पर ज्यूरोंग कहती है कि शायद हो सकता है। तब सैंग को हेवनली म्यूजियम में मिला ये स्टोन याद आता है, और इसे देखते हुए वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है कि उसे ये स्टोन लेजेंड वांगची के बुक में मिला था, और लेजेंड वांगची ने भी अपने भाग्य को बदलने के लिए बहुत ही बड़े बड़े कांड किए थे। और अब यही सब सोचते हुए सैंग इस ईगल से कहता है कि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आखिरकार ये ब्लैक स्टोन क्या रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर ये ब्लैक स्टोन इसी मोनोलिथ का मिसिंग टुकड़ा है तो फिर शायद हम इन सारी चीजों को रोक सकते हैं। इसीलिए मेरी हेल्प करो, इस चीज को वहीं पे जाके रख दो, क्योंकि तुम ही इकलौते ऐसे बर्ड हो जो इस भयानक तूफान में भी उड़ सकता है। जिस पर अब ये बर्ड भी इस चीज को करने के लिए रेडी हो जाता है, और फिर ये बर्ड सैंग के हाथ से इस स्टोन को लेके बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ इस मोनोलिथ के पास चला जाता है, और वहीं से इस मोनोलिथ को ऊपर से गिरा देता है। और अब जैसे ये स्टोन इस मोनोलिथ के ऊपर गिरता है तो फिर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होती है, और इसके साथ ही ये मोनोलिथ भी कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद आसपास का माहौल बिल्कुल ही शांत हो जाता है। जिसे देखकर अब सैंग कहता है कि क्या एल्डर वांगची ने इस मोनोलिथ के टुकड़े को चुराया था। और अब ये रेनबो वापस बिल्कुल पहले जैसा होके जुओ गार्डन के गेट को खोलना शुरू कर देता है, लेकिन फिर से जुओ गार्डन की तबाही शुरू हो जाती है। जिसे देखकर सैंग इस बर्ड से कहता है कि क्या तुम मेरी एक और हेल्प कर सकते हो, प्लीज इस लेडी को अपने साथ लेके जुओ गार्डन के एंट्रेंस गेट पे चले जाओ, क्योंकि अब कुछ ही देर में जुओ गार्डन का एंट्रेंस गेट खुलने वाला है। जिसे सुनकर ज्यूरोंग सैंग से कहती है कि लेकिन फिर तुम कैसे जाओगे। तब सैंग कहता है कि चिंता मत करो, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा काम और बाकी है, जिसके कंप्लीट होते ही मैं भी आ जाऊंगा। जिस पर ज्यूरोंग कहती है कि लेकिन। तब सैंग ज्यूरोंग के आंसू पोंछते हुए कहता है कि मेरी चिंता मत करो, क्योंकि अब मेरे पास भी जीने के लिए कई रीजन आ चुके हैं, इसीलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जिस पर अब ये बर्ड ज्यूरोंग को लेके यहाँ से उड़ जाता है। तब ज्यूरोंग यहाँ से जाते हुए सैंग के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लगती है कि कैसे ये दोनों पहली बार मिले और फिर एक साथ मिलके कई मुश्किलों का सामना भी किया। और अब यही सब सोचते हुए ज्यूरोंग चिल्लाते हुए सैंग से कहती है कि मैं तुम्हारा जुओ गार्डन के एंट्रेंस गेट पे वेट करूंगी, लेकिन सैंग को ये बात सुनाई नहीं देता है। जिस पर अब सैंग
भी चिल्लाते हुए जू रोंग से कहता है कि मेरा रियल नेम चैंग सेंग है, मगर काफी ज्यादा ऊंचाई पे आ जाने की वजह से जू रोंग को भी सेंग की बात नहीं सुनाई देती है और फिर ये बर्ड जू रोंग को लेके बहुत ही तेजी से यहाँ से उड़ जाता है। जिसके बाद अब सेंग दौड़ते हुए सीधे इस टेम्पल के ऊपर जाने लगता है और फिर इसके टॉप पे पहुँच के अपने स्वॉर्ड को निकाल के खड़ा हो जाता है और फिर यहाँ से पूरे जू गार्डन को देखते हुए सेंग कहता है कि ये जगह इस प्लेस की सबसे ऊंची जगह है। और अब सेंग हेवनली अम्ब्रेला को खोलते हुए अपने सारे स्वॉर्ड्स को हेल्प करने के लिए कहता है, जिस पर अब सारे स्वॉर्ड्स भी सीधे सेंग के म्यान से निकलते हुए बहुत ही आइकॉनिक तरीके से इस प्लेस के चारों ओर एक शील्ड बनाते हुए फैलने लगते हैं और स्काई से गिर रहे टुकड़ों को नीचे गिरने से रोकते हैं। लेकिन इस वजह से स्काई का प्रेशर अब सेंग के ऊपर पड़ने लगता है और सेंग अब इस प्रेशर को रोकते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपने स्वॉर्ड के फॉर्मेशन को बनाए रखता है। और अब इधर सारे डिसाइपल जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, मगर जैसे जैसे एक एक सेकंड बीतता है वैसे वैसे इस जगह का प्रेशर सेंग के ऊपर कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से अब सेंग को भी पता चल जाता है कि ये उसका आखिरी वक्त है। लेकिन फिर भी वो जू रोंग के बारे में सोचते हुए कहता है कि क्या वो एंट्रेंस गेट तक पहुंच गई होगी और अब सेंग धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करने लगता है। लेकिन तभी ब्लैक ड्रैगन सेंग के स्वॉर्ड से निकल के अपने रियल फॉर्म में सेंग के सामने आ जाती है और फिर सेंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर सेंग कहता है कि सीनियर मैं कुछ देर और सर्वाइव कर सकता हूँ। तब ब्लैक ड्रैगन कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या तुम इससे खुश हो कि जिन्हें तुम अपनी जान दे के बचा रहे हो वो कभी तुम्हें याद भी नहीं करेंगे। तब सेंग कहता है कि सीनियर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे याद करेंगे या फिर नहीं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हमेशा रहेगी कि जिन्हें मैं हमेशा खुश देखना चाहता था वो जिंदा रहेंगे। जिसे सुनकर ब्लैक ड्रैगन कहती है कि चलो मैंने अपना ब्लड किसी गलत पर्सन को नहीं दिया, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि तुम अब मरने वाली हो। तब सेंग भी हल्की से स्माइल देते हुए नो प्रॉब्लम कहता है, जिस पर ब्लैक ड्रैगन कहती है कि टेंशन मत लो, मैं मजाक कर रही थी, मैं भला तुम्हारे जैसे पर्सन को कैसे मरने दे सकती हूँ। और अब ब्लैक ड्रैगन के इतना कहते ही हम देखते हैं कि सेंग एक अलग ही जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पर सेंग अब अपनी आंखों को खोल के आसपास देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। और अब सीन चेंज होता है और हम जू गार्डन के एंट्रेंस गेट का सीन देखते हैं, जो अब बस खुलने ही वाला था क्योंकि सुबह भी हो चुकी थी और बाहर खड़े सारे लोग बहुत ही बेसब्री से जू गार्डन के खुलने का इंतजार कर रहे थे। जिसके थोड़ी देर बाद अब जू गार्डन का गेट खुल जाता है, जिस पर अब सारे डिसेबल एकदम से भागते हुए जू गार्डन से बाहर आने लगते हैं और यहाँ पे पहुँच के सारे डिसेबल अपने अपने पेरेंट्स से गले लग के रोना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब धीरे धीरे सारे डिसेबल जू गार्डन से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे कुछ एल्डर्स ये पता लगा रहे होते हैं कि आखिरकार कौन कौन जू गार्डन से बाहर निकला है और कौन कौन नहीं। जिस पर अब हम जू रोंग को देखते हैं, जो सेंग का वेट करते हुए अपने मन में कह रही थी कि जो सेंग तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम जरूर लौट के आओगे, तो फिर तुम अभी तक क्यों नहीं आए। और अब जू रोंग ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसकी एक दोस्त आके उससे कहती है कि सिस्टर मैंने बहुत ही अच्छे से चेक किया, इस बार स्नो माउंटेन सेक्ट से कोई भी पर्सन नहीं आया था और न ही रिपोर्ट लिस्ट में किसी जूसेंग नाम के पर्सन का जिक्र है। जिसे सुनकर जू रोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।